लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूटता जा रहा है। कहा जाए तो ये सारी मुश्किलें कांग्रेस ने खुद अपने लिए खड़ी की हैं, ऐसा आरोप लगता है। अब कांग्रेस कह रही कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ताजा मामला आयकर विभाग के 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की नोटिस का है। सबसे पहले मुद्दा क्या है, यह आपको जानना जरूरी है, यह मैं आपको बताता हूं। आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस दिया है। 2017-18 से 2020-21 के लिए डिमांड नोटिस जारी किया गया है। इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों रकम शामिल है। 4 साल के टैक्स असेसमेंट को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। इसका मतलब साफ और सरल शब्दों में यह है कि कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग को, या यूं कहें कि सरकार को 1800 करोड़ रुपए जल्द से जल्द देने हैं, क्योंकि 2017 से 2021 के बीच कांग्रेस पार्टी ने जितने पैसे कमाए या फिर जितने पैसे चंदे में आए, उस पर जितना टैक्स बनता है उतना पार्टी ने नहीं चुकाया। क्योंकि जो देश के टैक्स पेयर हैं वो जानते हैं कि साल अगस्त से अक्टूबर में हर साल आपको पूरे साल का असेसमेंट देना होता है। आप कितनी बचत करेंगे, आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, और फिर अपने असेसमेंट को प्रूव करने के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च तक उसके प्रूफ देने पड़ते हैं, जिसे साल भर आप से महीने के अनुसार टैक्स किया जा सके। हालांकि ऐसे ही आगे जब टैक्स पेयर आईटीआर फाइल करते हैं तो फिर आयकर विभाग फॉर्म 16 के जरिए सारा हिसाब किताब क्लियर करता है। अब कांग्रेस के केस में यह हुआ कि कांग्रेस ने असेसमेंट गलत किया, जिससे इन 4 सालों में उसे न केवल जुर्माना बल्कि अब इंटरेस्ट भी देना है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब इनकम टैक्स का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। पेनल्टी बीजेपी के ऊपर लगती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शुड रेज अ डिमांड ऑफ 4600 करोड़ रुपीज फ्रॉम द बीजेपी बिकॉज ऑफ दीज वायलेशंस। और हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं कि उनको कांग्रेस की ये कमी नजर आती है, लेकिन ये 4600 करोड़ की जो पेनल्टी बीजेपी से लेनी चाहिए, व्हाई इज इट नॉट लुकिंग एट दीज वायलेशंस डन बाय द बीजेपी, जो क्लियर कट वायलेशंस हैं। जो आज हो रहा है, जो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जो रणनीति प्रधानमंत्री और उनके गृहमंत्री ने अपनाया है, प्रतिशोध, उत्पीड़न, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, धमकी देना, पार्टियों को धमकी देना, सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना, मीडिया को धमकी देना, सारी संस्थाओं को, जो निष्पक्ष संस्था है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो निष्पक्ष होने चाहिए, उनको धमकी देना, तो उन पर काबू पाना। अब विपक्ष की इस प्रतिक्रिया, खासकर कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया को लेकर भी विवाद हो गया है, खासकर राहुल गांधी की भाषा को लेकर। बीजेपी इसी भाषा पर सवाल उठा रही है और कह रही है, क्या राहुल गांधी एजेंसियों को धमका रहे हैं? क्या राहुल गांधी सरकारी एजेंसियों पर यकीन नहीं करते हैं? क्या राहुल गांधी लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं? क्या राहुल बदले से प्रेरित होकर काम करने का ऐलान कर रहे हैं? ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं राहुल गांधी के बयान के बाद। यानी कि कांग्रेस अभी सभी सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों के नाम की लिस्ट तैयार कर रही है, फिर चाहे वो जिस भी सरकारी एजेंसी के हों। और आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस इन मामलों में जांच भी करवाएगी, ये कांग्रेस का दावा है। इसके अलावा देश में इस वक्त क्या राहुल गांधी के शब्दों से ऐसा भाव नहीं लग रहा है कि वो रिवेंज के हिसाब से पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं? ये भी सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। एक तो राहुल गांधी की पार्टी पहले खुद ही गलतियां, अगर बीजेपी के एलिगेशंस को माने तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अगर कुछ गलत करेगी, देश के नियम कानून से इतर जाएगी, तो फिर सरकारी एजेंसी उनसे सवाल पूछेगी। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि कार्रवाई होने पर राहुल गांधी धमका रहे हैं। राहुल गांधी आने वाले समय में सरकारी एजेंसियों पर एक्शन की बात कर रहे हैं। अब बीजेपी ने इसे लेकर एक कैंपेन चला दिया है। कांग्रेस इस कार्रवाई को भी लेकर कैंपेन चला रही है। कांग्रेस कह रही है #बीजेपी टैक्स टेररिज्म, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो इस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। अभी तक कांग्रेस के साथ क्या क्या हुआ है? कांग्रेस के खाते फ्रीज हैं, कांग्रेस के पास पैसे नहीं है, यह कांग्रेस का दावा है। 1836 करोड़ का जुर्माना
लगाया गया इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। अब कांग्रेस इसके खिलाफ आईटी में भी गई थी, लेकिन वहां से भी रिलीफ नहीं मिला है। अब कांग्रेस ये कह रही कि चुनाव प्रचार के पैसे नहीं बचे हैं। हाईकोर्ट से भी और आईटी से भी कांग्रेस को कोई राहत नहीं मिली है। कांग्रेस मुश्किल में है तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में आए तेजस्वी भी साफ साफ इस मामले को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। वो वॉशिंग मशीन है, भाजपा हम तो पहले से बोल रहे हैं। वो वॉशिंग मशीन है, भाजपा हम तो पहले से बोल रहे हैं। अब इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कांग्रेस एक वॉशिंग मशीन लेकर आती है। इसमें एक डिटर्जेंट पैकेट दिखाया जाता है। जरा तस्वीर लेकर आइए फुल स्क्रीन और दर्शकों को दिखाइए वो तस्वीरें जिसमें वॉशिंग मशीन के साथ कांग्रेस आई और इसे बीजेपी का वॉशिंग मशीन बताया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें पवन खेड़ा मौजूद थे और आप देखिए इसमें स्कैम, प्रोटेस्ट, बाकी चीजें इस टी शर्ट में लिखी हुई हैं और इसको फिर वॉशिंग मशीन में डाला गया। ये देखिए, ये है वॉशिंग मशीन। इसमें क्या लिखा है इन लोगों ने? बीजेपी वॉशिंग मशीन। यहां पर करप्शन, एक्सटॉर्शन, स्कैम, एफआईआर, मर्डर, टेररिस्ट, रेपिस्ट, फ्रॉड सब कुछ लिख दिया और अब इसको इस मशीन में डाल देंगे और उसके बाद टी शर्ट निकालेंगे तो इसमें लिखा होगा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। तो ये बीजेपी वॉशिंग मशीन का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज की गई। कांग्रेस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी की भाषा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपना हिसाब ठीक से रखती नहीं। पॉलिटिकल पार्टी को भी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तभी उनको एग्जम्पशन मिलता है। समय से नहीं फाइल करिएगा तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, फिर आपको पेनाल्टी लगता है। कांग्रेस पार्टी गई अपील में, रिजेक्ट हुआ, स्टे गई ट्राइब्यूनल में, रिजेक्ट हुआ, गई दिल्ली हाईकोर्ट में, रिजेक्ट हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने दो बार रिजेक्ट किया है। तो आप अपना हिसाब किताब ठीक से रखिएगा नहीं, ठीक से इनकम टैक्स फाइल करिएगा नहीं और आप धमकी दीजिएगा, यह भाषा ठीक नहीं है। जो लोग बात करते हैं कि संस्थाओं का अपमान हो रहा है, वो देखें इस बात को कि राहुल गांधी किस तरह कभी कोर्ट, कभी मीडिया और अब टैक्स करने को धमकी देते हैं। ठीक नहीं है। जनता ऐसा है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा असेसी हो, बड़ा असेसी हो, अगर आपको एग्जेम्पशन आपकी इनकम असेसमेंट लेवल से कम है तो दूसरी बात है, नहीं तो बाकी सबको असेसमेंट फाइल करनी होती है। पर अगर आप एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जो 75 साल के इतिहास में मैक्सिमम टाइम बाद में वो अपना असेसमेंट फाइल करना ही भूल जाएं, मैं समझता हूं ये अपने आप में है। अब जब उनको नोटिस आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं अबे नोटिस का जवाब दीजिए ना। पब्लिक में जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में थोड़ा ना हो जाएगा। जो इनकम टैक्स के विभाग है वो तो आपको एक नोटिस भेजेगा, आप नोटिस का जवाब दीजिए। ईडी आपको समन्स भेजेगा, समन्स का जवाब दीजिए, आप समन्स को रिस्पॉन्ड करिए। पर वो नहीं करना चाहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस डाल के एक आंदोलन खड़ा करना चाहते। इस तो कांग्रेस पार्टी के अपने दावे हैं, अपने आरोप है, बीजेपी का अपना जवाब है। कांग्रेस पार्टी कह रही है इतने करोड़ का नोटिस दे दिया गया। बीजेपी कह रही है कि आईटीआर में छूट तभी मिलेगी जब समय से आईटीआर राजनीतिक पार्टियां फाइल करेंगी। दरअसल राजनीतिक पार्टी को टैक्स नहीं लगता है, लेकिन समय से आईटीआर फाइल करना होता है। नहीं फाइल करने पर पेनाल्टी लगती है। लेकिन यह मुद्दा भी 2024 के राजनीति में गूंजेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।